Hello everyone, hey, I'm back from the video lecture and today we're going to discuss the pelvic tilt. Majorly the pelvic tilt हमारे पास जो सारा प्रोसीजर या आप ये कह सकते हो जो मूवमेंट है pelvic pelvis की इट्स सेल्फ हम आज उसको डिस्कस करेंगे ठीक है। आपको पता है पोस्चरल कंट्रोल और बायोमैकेनिक्स में या काइनेजोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है ठीक है। सो पेल्विक जो होता है ना वो हमारे पास एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है ठीक है। पेल्विस आपको पता है पेल्विक बोन कौन सी बोन है। ओके हम मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ पहले। हम पहले पिक्चर से देख लेते हैं ताकि आपको ओके दिस इज बेसिकली पेल्विक बोन और पेल्विस जिसको आप कहते हो या हिप बोन भी इसको कहा जाता है ठीक है। मेजरली पेल्विस जो होता है वो एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है ठीक है जो कनेक्ट करता है आपके ट्रंक को मतलब आपकी जो ये आप पर बॉडी है जहाँ पे आपके सारे सिस्टेमिक ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे लिवर है स्टमक है ये सारी जो आपकी बॉडी है इसको आपके लोअर लिम्ब से ठीक है आपकी लेग्स के साथ बेसिकली ये ट्रंक को कनेक्ट करता है और इसकी ओरिएंटेशन बहुत क्रूशियल होती है ठीक है। स्पेसिफिकली जब आप पोस्चर की बात करते हो स्पाइन की अलाइनमेंट की बात करते हो स्पाइनल को जब आप बेसिकली वर्टिब्रास की बात करते हो गेट की बात करते हो ठीक है या ओवरऑल जो मूवमेंट की मैकेनिक्स होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ठीक है। तो आज हम बेसिकली चीज़ें यही देखेंगे कि पेल्विक टिल्ट की टाइप क्या है मेजरली हम क्या कैसे इस टाइप्स को ये किस किस तरीके से इन टाइप्स को डिवाइड किया गया है फिर आपके पास मेजरली कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और हम बेसिकली की क्लिनिकल कंसिडरेशंस देखेंगे कि मेजरली हमारा क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है। सो एज यू नो कि पेल्विक टिल्ट हमारे पास और अगर किसी को नहीं भी पता ठीक है। सो पेल्विक टिल्ट हमारे पास पोजीशन होती है या मूवमेंट होती है पेल्विस की इन स्पेस ठीक है। अब ये मेजरली थ्री डायरेक्शंस में होती है एंटीरियर पोस्टीरियर टिल्ट जिसको हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल्ट कहते हैं ठीक है। दूसरी होती है लेटरल टिल्ट जिसको हम साइड टू साइड टिल्ट कहते हैं एंड थर्ड होती है हमारे पास रोटेशनल टिल्ट ठीक है जिससे हमारे पास टर्न करते हैं हम वर्टिकल एक्सिस के अराउंड ठीक है। अब वर्टिकल आपको पता है किस पोजीशन को कहते हैं तो अब उस वर्टिकल एक्सिस मतलब एक स्ट्रेट लाइन आपके पास है उसके अराउंड जो मूवमेंट होगी पेल्विस की वो ठीक है। अब हमारे पास क्या है ये मूवमेंट्स पॉसिबल होती हैं क्योंकि हमारे पास वर्टिब्रा की इंटरेक्शन हो रही है हिप बोन के साथ ठीक है। तो ये हमारे पास पेल्विस को अलाउ करते हैं अडैप्ट करने के लिए स्टेबलाइज करने के लिए जब हम आप किसी भी डिफरेंट पोस्चर पोजीशंस में जाते हैं ठीक है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं सारी स्टार्टिंग पोजीशंस के बारे में तो ऐसी जितनी पोस्चर पोजीशंस में जाते हैं इसमें हमारे पास पेल्विस का बहुत बड़ा रोल होता है पेल्विक टिल्ट का स्पेसिफिकली। सो हम स्टार्ट करते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर पैलेट टिल्ट से ठीक है। अब आपकी बुक में भी यही बताया गया है ठीक है। हम बैक पे जाते हैं वापस देखते हैं ठीक है। आपकी बुक में भी यही है कि pelvic tilt itself सॉरी फॉर दैट ओके सबसे पहली टाइप है इंटीरियर पोस्टीरियर टिल्ट ठीक है। हम पिक्चर से देखते जाते ताकि आपके लिए इजी हो जाए ठीक है। जब पेल्विस हमारे पास इंटीरियरली मतलब आगे की तरफ अब ये आपको दिखाया जा रहा है साइड व्यू ठीक है। मतलब आप पेशेंट के साइड पे खड़े हो तो तब आपको ये लुक नजर आएगी ठीक है। आपका पेशेंट आपका पेशेंट एक सामने की साइड पे खड़ा है लेकिन आप किसी एक साइड पे या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आप पेशेंट की खड़े हो और तब आप इस व्यू को देख सकते हो कि इंटीरियर साइड पे या पोस्टीरियर साइड पे जब मूवमेंट होगी पेल्विस की दैट इज बेसिकली कि इंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है। लेकिन आप बेशक साइड पे हो लेकिन पेशेंट की जो पेल्विस की रोटेशन है वो इंटीरियर या पोस्टीरियर मूव करेगी दैट मीन्स फॉरवर्ड या बैकवर्ड अकॉर्डिंग टू पेशेंट इटसेल्फ ठीक है। कि पेशेंट के अकॉर्डिंग के अगर वो आगे की तरफ मूव कर रहा है तो वो फॉरवर्ड जा रही है बैकवर्ड जा रही है तो पोस्टीरियर या बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है पेल्विस के लिए सैजिटल प्लेन में। लेकिन ये जो व्यू आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है वो ये है कि आप साइड पे खड़े हो तब आप नोट कर रहे हो ठीक है। सो ये एंटीरियर साइड पे जब आगे की तरफ जाएगी और पोस्टीरियर साइड पे जब आपके पास नी जल्दी पीछे की तरफ आएगी ठीक है। एंटीरियर जब यहाँ पे रोटेशन है और पोस्टीरियर जब आपके पास बैक साइड पे आएगी मेजरली आपके पास ये बात है ठीक है। सो एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन जो एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट होती है वो मेजरली सैजिटल प्लेन में होती है ठीक है। सो हम मेजरली इसको सैजिटल प्लेन की मूवमेंट्स डिस्कस करते हैं ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि सैजिटल प्लेन में होती है। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड आ जाती है या आप बल्कि हम इसी को थोड़ा डिटेल में पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर हम जाएंगे ठीक है। सो व्हाट अबाउट कि हमारे पास थ्री मेथड्स होते हैं टेक्निक्स होती है जिससे आप इसको मेजर कर सकते हो ठीक है। एक तो ये होता है कि आप सिम्फिसिस प्यूबिस ले लो ठीक है और लंबोसेक्रल जॉइंट ले लो ठीक है। अब इन दोनों जॉइंट्स की मैं आपको बात बताती हूँ कि कैसे होती है। आपके पास ओके हम पिक्चर को दोबारा खोलते हैं क्योंकि यहाँ की पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है तो हम इस पिक्चर को दोबारा खोलेंगे ओके।
अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लंबा नंबर का सॉरी सॉरी फॉर दैट नंबर का और हमारे पास सैक्रल का आपस में जो होता है वो एक जॉइंट बन रहा है, लंबो सैक्रल जॉइंट। वहां से अब आपके पास क्या है, वहां से लिया। और सेकेंड वन वाज आप सिम्फिसिस प्यूबिस। सिम्फिसिस प्यूबिस आपका ये वाला रीजन होता है जो बिल्कुल मिड वाला रीजन है, जहाँ पे आपके हिप बोन दोनों में कम, आप ये कह सकते हो कि जहाँ पे दोनों से सिंपल इज दैट कि जहाँ पे दो साइड्स की जो आप दो साइड्स पे डिफरेंशिएट कर लो ना बोन्स को, और वो बोन्स किसी एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है, वो सिम्फिसिस प्यूबिस हो, तो ये वाला वो रीजन होता है, ये मिड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सिम्फिसिस प्यूबिस से उन्होंने कहा कि आपने एक एंगल ड्रॉ करना है, एक इमेजिनरी लेनी है सिम्फिसिस प्यूबिस से लेके लंबोसैक्रल जंक्शन तक, और इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, 50 to 60। एक एंगल हॉरिजेंटल, लाइक हॉरिजेंटल लाइन के अकॉर्डिंग एक एंगल होना चाहिए, 50 to 60 डिग्रीज की स्टैंडिंग में पोजीशन होनी चाहिए, तो आपका एंगल क्या होगा, नॉर्मल होगा। दैट मीन्स कि आपका पेल्विक टिल्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, ठीक है। सेकेंड वन वॉज दैट कि हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट्स बॉडी लैंडमार्क की कैसे हुए, ठीक है। अब क्या होता है कि आप बॉडी के अकॉर्डिंग या बॉडी की पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि अगर नॉर्मल पेल्विक टिल्ट है ना, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन से लेके या सिम्फिसिस प्यूबिस तक जो होता है ना, एक सेम वर्टिकल प्लेन चल रहा होता है, ठीक है। अगर उस प्लेन के अंदर है तो दैट मीन्स कि हमारे पास वर्टिकल पेल्विक टिल्ट नॉर्मल है। अब इसकी सिंपल सी आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास सिम्फिसिस प्यूबिस ये था, ठीक है, और आपके पास ये इंटीरियर स्पेन स्पाइन यहाँ पे होती है, ठीक है। एक आपके पास सिंपल सी आपको अगर मैं बताऊँ कि इलियक बोन होती है ना, हम इस हिप बोन को 3 में डिवाइड करते हैं और इलियक बोन होती है। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ ली होगी तो आपके लिए समझना ज़्यादा ईजी है, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो फिर हम पिक्चर एक और बार देखते हैं और उसके बाद डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। सो हमारे पास ये है कि अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी भी डिफ़िकल्टी होती है तो हम इसको और इसी तरीके से देखते हैं कि लाइक हमारे पास पेल्विस इटसेल्फ कैसा है, तो हम उस पेल्विस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो आपको पेल्विक की रोटेशंस तो बताई नहीं है, लेकिन हम एक पिक्चर से ये भी नोटिस कर लेंगे कि हमारे पास ओके ये इस तरीके से है, ये लैंडमार्क्स हैं, ये हमने देखने हैं, और फिर आपको इजीली पता चल जाएगा कि ओके अब यहाँ पे ये लैंडमार्क्स थे और अब हमने इधर से आगे किस तरीके से देखना, ठीक है। सो सिंपल इज दैट कि हमारे पास ओके हम पहले इसको हम इमेज पहले से कर लेते हैं, ओके। ओके ये हमारे पास अब आ गया पिक्चर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, इलियम के ऊपर इस एरिया में, यहाँ पे होती है आपके पास इंटीरियर स्फीयर इलियक स्पाइन, इस एरिया में, ठीक है, आपको नज़र आ रही हो। अब क्या होता है कि हम यहाँ से ली और यहाँ ये मिड रीजन जो है ना, ये सिम्फिसिस प्यूबिस कहलाता है, ठीक है, ये वाला। तो अब यहाँ से आप क्या करते हो कि एक बेसिकली एक एंगल या आप कह सकते हो कि एक एरिया होता है, जैसे ये एरिया इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हम इसको कंसीडर करते हैं ओके दैट्स वाई कि हमारे पास अब क्या हो सकता है कि नॉर्मल पेल्विक टिल्ट है या नहीं है, ठीक है। तो हम प्यूबिक सिम्फिसिस इसको कहते हैं, जब सिम्फिसिस प्यूबिस इसको कहते हैं मेजरली, कि हमारे पास इस एंगल पे अब किस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मेजरली आपके पास जो मेजरमेंट है वो ये है कि सेकेंड वन के आपकी स्टैंडिंग में आपके पास मेजरली क्या होना चाहिए, स्टैंडिंग में आपके पास ये होना चाहिए कि नॉर्मल। अब स्टैंडिंग में हमने एक चीज़ क्या देखी थी कि हमने कहा कि हाँ ओके दैट इज़ बेसिकली कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हम 50 to 60 डिग्री एंगल देखेंगे सिम्फिसिस प्यूबिस और लंबोसैक्रल जॉइंट के बीच में। सेकंड हमने क्या देखा कि हमने कहा कि इंटीरियर स्फीयर स्पाइन और सिम्फिसिस प्यूबिस जो होगी वो एक ही वर्टिकल प्लेन में लाया करें, ठीक है। अब एक वर्टिकल प्लेन में कैसे लाया करेगी, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, एक स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो सिम्फिसिस प्यूबिस से और उसके बीच में, ओके यहाँ पे हमारे पास पिक्चर ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। सो हम ये देखते हैं, देखो एंटीरियर स्फीयर इलियक स्पाइन और सिम्फिसिस प्यूबिस के बीच में अगर ये एक वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ होती है, सो दैट मीन्स कि एक स्ट्रेट नॉर्मल है। लेकिन अगर ये लाइन आगे या पीछे होती है, ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं रहती है, दैट मीन्स कि हमारे पास टिल्ट हुआ हुआ है इंटीरियर पोस्टीरियर, और ये मेजरली बहुत ज़्यादा यूज होता है।
लेकिन पेल्विक इंक्लाइनोमीटर एक इक्विपमेंट होता है जिससे बेसिकली एक काम आप सिम्पल पे रखते हो, दूसरा पोस्टीरियर स्फीयर इलियक स्पाइन के ऊपर रखते हो और इसकी नॉर्मल रीडिंग स्पेसिफिकली अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री के अंदर अंदर जानी चाहिए, ठीक है। अब हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप ये याद रखो ये जैसे गोनियोमीटर होता है ना, ऐसे ही इंक्लाइनोमीटर होता है रेंज को मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन हम इसकी रेंज थोड़े और तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। मेजरली आपकी बॉडी की पार्ट्स की मूवमेंट से ही ये भी मेजर होता है, लेकिन थोड़ा-सा इसका तरीका मेजरमेंट का और है, ठीक है। सो मेजरली आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अब हमने कहा, पहले हमने टीएस पीरियड कहा था, अब हमने फिर बाद में क्या कहा कि हमने बेसिकली क्या किया, पोस्टीरियर स्पीयर इलियक स्पाइन से दूसरा हमने ले लिया, ठीक है, जिससे हम इंक्लाइनोमीटर का मेजर करेंगे। सो मेजरली आपके पास दो ये चीज़, ठीक है। अभी आपके पास थे एंटीरियर पोस्टीरियर टिल्ट को मेजर करने के लिए, ठीक है। सो मेजरली क्या होता है, एक नॉर्मल एंगल ना अगर मेंटेन करना चाहते हो, लाइक टेंशन हो इंटीरियर हिप स्ट्रक्चर्स के अंदर या कहीं पे भी हो, तो हमारे पास क्या होता है ना कि इंटीरियर हिप स्ट्रक्चर्स में अगर टेंशन होती है तो ये बैकवर्ड टिल्ट नहीं होने देती ज़्यादा, ठीक है। और अगर हिप के एक्सटेंसर्स या एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं इटसेल्फ, अब क्या होता है ना, देखो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। अगर तो आपके पास हिप के एक्सटेंसर्स या एब्डोमिनल मसल्स टाइट होंगे तो फॉरवर्ड टिल्ट होगा, ठीक है। और अगर टेंशन आ जाती है आपके पास हिप की जॉइंट के स्ट्रक्चर्स के अंदर तो फिर बैकवर्ड टिल्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप इनको स्टेबलाइज रखना चाहते हैं तो आपको ये सारे मसल्स और बॉडी के स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज रखना पड़ता है, हिप जॉइंट को भी और एब्डोमिनल मसल्स को भी, ठीक है। अब क्या होता है कि थोड़ा बहुत एंगल इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अल्ट्रेशन क्या आती है टिल्ट में कि फॉरवर्ड टिल्ट या इंक्रीज एंगल जो होता है वो हिप के फ्लेक्सर के एक्सटेंसर्स की वजह से हो रहा था, और मेजरली लोडोसिस जिनके अंदर आ रहा होता है या जिनके हिप के फ्लेक्सर्स टाइट होते हैं उनमें देखा जाता है। और बैकवर्ड टिल्ट दैट मीन्स कि एंगल डिक्रीज हो गया है, तो हमारे पास ये उन लोगों में होता है जैसे हिप के एक्सटेंसर्स टाइट होते हैं या एब्डोमिनल मसल्स टाइट होते हैं, ठीक है। और इनमें हम क्या करते हैं कि इनकी ये रिड्यूस हो जाता है, इन लोगों में बहुत रिड्यूस हो जाता है लंबर लॉर्डोसिस, ठीक है। तो मेजरली ये यूज़ हम मेजरली क्या होता है कि जब किसी की फॉरवर्ड टिल्ट हो जाता है ना, क्योंकि फॉरवर्ड टिल्ट बहुत कॉमन है, लॉर्डोसिस बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उनमें बैकवर्ड टिल्ट खुद एक्सरसाइजेज में ऐड करवाते हैं कि उनका टिल्ट नॉर्मल हो, ठीक है। सो मेजरली इस तरीके से आप इसको हैंडल करते हो, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं हमारे पास, ओके, हम वापस जाते हैं और अब हमारे पास जो सेकेंड टाइप आती है वो आती है लेटरल टिल्ट की, ठीक है। मेंटेनेंस वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है, आप एक बार फिर भी देख लेना कुछ चीज़ या आपको कोई चीज़ समझ नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। लेटरल टिल्टिंग ऑफ पेल्विस, ठीक है। लेटरल टिल्टिंग कैसे होती है, लेटरल टिल्ट होता है जब हमारे पास ये बेसिकली फ्रंटल प्लेन में था, ठीक है। वन साइड पेल्विस जो होता है वो हायर होता है और दूसरी साइड का पेल्विस लो होता है, दैट मीन्स कि आप एक लेग पे अपना सारा वेट डाल दो या एक फुट पे डाल दो, दूसरी साइड का आपका लाइक थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाए, आपकी बॉडी थोड़ी ऊपर की तरफ हो जाएगी तो दूसरी साइड की नीचे की तरफ होगी, दैट मीन्स कि आपकी एक साइड का लेटरल टिल्ट हुआ हुआ है, ठीक है। देखिए हमारे पास बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जब हमने शिफ्ट करनी होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब क्या होता है, ये कब होता है कि मेजरली मसल जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना वो एबडक्टर्स होते हैं हिप के, ग्लूटियस मीडियस मिनिमस। ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है पेल्विस को ऑन द सपोर्टिंग लाइन, और इसके साथ साथ लंबर के साइड फ्लेक्सर जैसे क्वाड्रिटस लंबोरम वगैरह जो होता है ना, ये सारे भी हमारे पास हेल्प आउट करते हैं ताकि ट्रंक को हम अपराइट पोजीशन में रख सकें। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारे पास वीक और इनएक्टिव तब होते हैं जब हमारे पास हिप के एबडक्टर्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास लेटरल टिल्ट आता है पेशेंट्स के अंदर, लेकिन हम लेटरल टिल्ट की पोजीशनिंग वैसे भी करवा रहे होते हैं, लेकिन इनमें होता है या हिप की कोई पैथोलॉजी है या पोस्ट सर्जिकली पेशेंट के पास आता है हमारे पास, तो उस साइन को कहते हैं टेंडलनबर्ग साइन। बेसिकली एक साइड का हिप ड्रॉप हो जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। और मेजरली हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों में ये देखा गया है कि जो पोस्ट सर्जिकली या कोई हिप की पैथोलॉजी होती है तो उन लोगों में देखा जाता है, ठीक है। सो ये मेजरली हमारे पास होता है लेटरल टिल्ट। एक बार हम पिक्चर से भी देख लेते हैं ताकि आपको सिंपल सी आइडिया हो जाए कि हमारे पास लेटरल टिल्ट कैसा होता है, ओके। अब आपको ये आ रहा है अपवर्ड और डाउनवर्ड टिल्ट नजर आ रहा है, सेम लाइक दैट हमारे पास लेटरल टिल्ट क्या होता है कि अब ये वाला आपका पेल्विस सामने सीधा नजर आ रहा है, जब ये पेल्विस की एक साइड नीचे की तरफ और एक साइड ऊपर की तरफ आपको फील होगी तो दैट मीन्स हमारे पास लेटरल टिल्ट होता है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं क्या, लेटरल टिल्ट। तो सो रिमेंबर कि हमारे पास लेटरल टिल्ट कैसे है, जब आपकी एक साइड की हमारे पास, ओके हम स्क्रॉल डाउन करते हैं शायद आपकी पिक्चर मिल जाए हमें, ओके। हमारे पास जब बॉडी क्या करती है, एक साइड डाउन
एंड अपोजिट साइड अप। अब आपके पास एक सीधी लाइन थी, तो अब क्या हुआ, अब सीधी लाइन में नहीं रहा पेल्विस, अब क्या हुआ, एक साइड का पेल्विस नीचे की चला गया, दूसरी साइड का पेल्विस ऊपर। मतलब आप पेल्विस कह सकते हो कि हिप बोन एक साइड के नीचे है, दूसरी साइड के ऊपर है, तो ये एक डिसरप्शन सी कॉज करती है, दैट इज रिजल्ट्स इन लेटरल टिल्ट। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, लेटरल टिल्ट आ गया। फिर इसके बाद जो हमारे पास लास्ट हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है रोटेशनल टिल्ट। ठीक है, पेल्विक रोटेशन भी इसको कहते हैं, या रोटेशनल टिल्ट भी इसको यूज किया जाता है वर्ड। सो पेल्विक रोटेशन या रोटेशनल टिल्ट आज आपका बेसिकली चैप्टर हम वाइड अप कर देंगे। ठीक है, रोटेशनल टिल्ट या पेल्विक रोटेशन जो होती है ना वो क्या होती है, ओके हम यहाँ से देख लेते हैं। रोटेशन ऑफ पेल्विस। ठीक है, अब पेल्विस की हमारे पास टिल्ट रोटेशन क्या है, पेल्विस रोटेशन तब होती है जब हमारे पास इंटीरियर स्पाइनल स्पाइन फॉरवर्ड मूव करती है रिलेटिव टू अदर। ठीक है, एक दूसरे से और जब आगे मूव करेगी दैट मीन्स के मेजरली आप एक दूसरे के साथ जब मूव करेगी तो पेल्विक रोटेशन होती है। यूजली अकर होती है जब हमारे पास लेग्स जो होते हैं ना दोनों इंटीरियर पोस्टीरियरली मूव कर रहे होते हैं, लाइक वॉकिंग में, लंजिंग में, इन मोशंस में ना आपके पास पेल्विक की रोटेशन होती है। ठीक है, रोटेशन होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों लेग्स का मूव होना, चाहे सेपरेशन हो रही हो थोड़े थोड़े इंचज़ के बाद, लेकिन ये होता है कि मोर देन फ्यू इंचज़ आपके पास सेपरेशन होनी चाहिए, लेकिन दोनों लेग्स का मूव करना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो इसकी वॉकिंग वगैरह में ज़्यादा होती है पेल्विक की रोटेशन। ठीक है, अब क्या होता है गेट के साइकिल को, ट्रंक की रोटेशन को ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। विद दैट अपर और लोअर बॉडी की डायनामिक जो होती है ना, डायनामिक मूवमेंट, एक जो बॉडी की मूवमेंट है वॉकिंग इटसेल्फ, सिंपल वॉकिंग एग्जांपल ले लो, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। ठीक है, अब पेल्विक टिल्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्पेसिफिकली रिहैब प्लानिंग के लिए आपकी पोस्चर एनालिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप एनालाइज कर सको कि इस बंदे का पोस्चर खराब है, ये लोरोटिक है, काइफोटिक है, केस की तरफ जा रहा है, ये सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, एट द सेम टाइम अब नॉर्मल पेल्विक टिल्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बात की लॉर्डोसिस की, इसके अलावा भी आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। लो बैक पेन की वजह से कौन सा होता है, हिप एंड नी के डिसफंक्शन में, इम्पेयर्ड गेट हो गया, मसल की इम्बैलेंस हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो पेल्विक टिल्ट हमारे पास 3D मूवमेंट है, इंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल रोटेशनल डायरेक्शंस में, जैसे हमने बात की। सेम लाइक दैट मसल की फोर्सेस, जॉइंट के मैकेनिक्स सारी चीज़ अफेक्ट करती है। पेल्विक टिल्ट अभी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, इससे भी ज़्यादा डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जब हम और ज़्यादा फर्दर आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे हम रिटन लेक्चर पढ़े ताकि आपके लिए ईजी हो जाए समझना। विद दैट हम पेल्विक की पोजिशनिंग जो बहुत क्रूशियल है, एफिशिएंट मूवमेंट के लिए हेल्प आउट करती है, किसी भी स्पाइन के अलाइनमेंट के लिए या इंजरी की प्रिवेंशन के लिए आपके लिए क्या है, पेल्विक की पोजीशनिंग या रोटेशनल या टिल्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और लास्ट में हम एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे पास पिक्चर, मेजरली इंटीरियर पोस्टीरियर, और यहाँ पे आपके पास नीचे रोटेशनल आ रहा है। जब आप एक्सटर्नल रोटेशन करोगे पीछे की तरफ जा रहा है, इंटरनल रोटेशन किया तो आगे की तरफ आए। सो मेनली सिंपल इज दैट कि आपकी पेल्विक की रोटेशन जो होती है वो पेल्विक जैसे रोटेट करता है ना आगे पीछे, दैट इज बेसिकली कि आपकी दोनों टांगे जब मूव कर रही थी तो आपकी पेल्विस पे रोटेशन आ रही होती है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली मीन्स एज क्या, पेल्विस रोटेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे।